सुप्रभात साथियों, मैं नीलम SRG मेरठ एक बार पुनः आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो साथियों, जैसे कि अब तक पूर्व में प्रेषित की गई वीडियो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित थी। उन सभी वीडियो में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में जिन जिन बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है, उन सभी मुख्य बिंदुओं पर वीडियो बनाकर आपके समक्ष भेजी गई थी। अब उनसे संबंधित क्विज भी आप तक शेयर की जा रही है। इसी श्रृंखला में अब हम चलते हैं अपने अगले मॉड्यूल की तरफ, जिसका नाम है आधारशिला मॉड्यूल, फाउंडेशनल लर्निंग। तो यहाँ ये सबसे पहले इस बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से कारण थे, ऐसे कौन से घटक थे जो इस मॉड्यूल की संकल्पना की गई। तो साथियों, जैसे कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में हमने इस तथ्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया था कि ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण बच्चा सीख नहीं पाता, जो उसके सीखने के मार्ग में बाधाएं हैं। वहां उन बाधाओं को ज्ञात करने के पश्चात हमने वहां वर्ग विभाजन, कैटेगरी या श्रेणी बनाना भी सीखा था। श्रेणी बनाना सीखने के बाद हमने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में विभिन्न 18 टीचिंग टेक्निक्स के बारे में भी जाना था। तो वहीं उस दिशा से ही आगे का जो अगला बिंदु है वो आधारशिला तक लेकर आता है, अर्थात कि ऐसी कौन सी शिक्षण पद्धतियां हैं कि जब हम अपने बच्चों में वांछित लर्निंग आउटकम यानी डिजायर्ड लर्निंग आउटकम के साथ साथ उनके द्वारा किए गए अर्जित शैक्षिक संप्राप्ति, एक्वायर्ड लर्निंग आउटकम के डिफरेंस को देखते हैं, उनके द पेस ऑफ लर्निंग हम देखते हैं, तो हमें ये आभास होता है कि बच्चों के सीखने के स्तर में उनकी अपनी कुछ कठिनाइयां हैं। तो जब हमें कठिनाइयां पता चल जाती हैं, उसके बाद एक प्रॉपर हमने पूरा वर्क प्लान, एक्शन प्लान बनाने के बारे में भी बात की थी। तो यहाँ ये स्थिति है कि जब हमें ये सब ज्ञात हो गया कि कौन कौन सी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए हमें क्या त्वरित प्रयास, क्विक एक्शंस लेने चाहिए, उस मुद्दे ने इस आधारशिला मॉड्यूल की संकल्पना को जन्म दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आधारशिला मॉड्यूल किस प्रकार से निर्मित किया गया है साथियों। तो ये 4 मुख्य भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में सामान्य शिक्षण तकनीक के बारे में परिचर्चा की गई है, साथ ही साथ हिंदी भाषा शिक्षण की विभिन्न विधियां और गणित शिक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा खंड 1 है। अब बात करते हैं खंड 2 की। तो आधारशिला के भाग 2 में क्लास 1 और 2 के लिए एक पूरी पृष्ठभूमि तैयार की गई है और उसमें हिंदी भाषा और गणित, इन 2 विषयों को सम्मिलित किया गया है और उनके बारे में कुछ उपविषय हैं जिसमें हम समय समय पर वीडियो के द्वारा आपको बताते चलेंगे। अब बात करते हैं भाग 3 कि भाग 3 में क्लास 3, 4 और 5, इन तीनों को आधार बनाते हुए 3 विषयों को सम्मिलित किया गया है, हिंदी भाषा, गणित और परिवेशीय अध्ययन। तो इन तीनों ही विषयों से संबंधित विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, उन चुनौतियों के लिए उत्तरदायी कारण, फिर उनके निदान के उपाय, इस प्रकार से बहुत सारे समाधान उस भाग में दिए गए हैं। अब बात करते हैं भाग 4। भाग 4 पूर्णतया शिक्षकों की अपनी समस्याओं से, उनकी अपनी कार्यशैली से, उनकी क्षमता, उनके प्रदर्शन से संबंधित है। तो भाग 4 में सबसे पहले शिक्षक प्रदर्शन कौशल के बारे में बात की गई है, टीचर्स परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, शॉर्ट में हम कह सकते हैं TPI। इसके बाद बदलाव की बात की गई है कि हाउ डज द चेंज टेक प्लेस, कि कैसे परिवर्तन आता है जब हम किसी कार्य प्रणाली में प्रवेश करते हैं, किसी एक पूरी कार्य प्रणाली को समझने के लिए, उसमें अपना योगदान देने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे सीखने सिखाने की प्रक्रिया और अनुभव से हमें नया क्या सीखने को मिलता है और किस प्रकार के हमें चेंजेस आते हैं, ये इस सेक्शन में बताया गया है। इसके बाद जब बदलाव आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर उस समय हमारा स्व विकास, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, यह भी इसी भाग 4 का एक अंश है। और इस भाग 4 में एक और पॉइंट है
मेरी स्वयं की शिक्षण संदर्शिका। कि जब एक टीचर अपने प्रदर्शन का निरंतर आकलन करता है, उसमें बदलाव करता है, फिर स्वयं का विकास करता है, तो इन सारी प्रक्रियाओं के बाद वह उस स्तर पर आ जाता है जहां वह सक्षम होता है अपनी स्वयं की गाइडलाइन को बनाने का। तो दोस्तों, इस आधारशिला मॉड्यूल में ये इन चारों ही भागों के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आधारशिला की आवश्यकता के बारे में हमने अभी जाना, इसकी स्वीकार्यता क्यों की गई या क्यों इसको इस प्रकार से बना करके आप सबके सामने लाया गया, कुछ मुख्य मुख्य अंश आपके सामने यहाँ इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि क्योंकि हमने इसमें सबसे पहले भाग में शिक्षण तकनीक, हिंदी भाषा और गणित भाषा, इन तीन मुख्य बिंदुओं को सम्मिलित किया है, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भाषा शिक्षण कैसा हो। इस भाषा शिक्षण को आरंभ करने से हम पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि इसमें हिंदी भाषा को लिया गया है, परंतु इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश हमारे जो जूनियर विद्यालय यूपीएस के जो हमारे टीचर्स हैं उन तक भी ये वीडियो संप्रेषित की जाएगी। तो हम इसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी शामिल करेंगे। तो दोनों ही विषयों पर हम परिचर्चा करेंगे और यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदी भाषा की। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि भाषा है क्या। हम सभी पढ़ते चले आए हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी के मन के भावों को जानते हैं, समझते हैं और अपने स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से भाषा क्या हुआ, अभिव्यक्ति का माध्यम। और अगर हम भाषा के विकास के चरण को देखें तो उसमें भी सर्वप्रथम अभिव्यक्ति का ही चरण सम्मिलित होता है कि सर्वप्रथम हम किसी भी तथ्य को, किसी बात को, किसी और अच्छे परिवेश को सबसे पहले फील करना सीखते हैं। जब हम उसको फील करते हैं फिर हम उस पर चिंतन करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं और फिर हम उस पर चिंतन करने के बाद अपना एक विचार बनाते हैं और उस विचार के बाद हम अपनी अभिव्यक्ति को संप्रेषित करने के कौशल को विकसित कर पाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भाषा में तीन बिंदु मुख्यतः सम्मिलित किए जाते हैं: भावना, चिंतन, विचार और अभिव्यक्ति का कौशल। तो इस प्रकार से यहाँ ये बात आई सामने कि जब हमें किसी भी एक भवन को बहुत मजबूत निर्मित करना है तो सबसे पहले हमें उसकी फाउंडेशन को, उसकी नींव को बहुत मजबूत करना होगा। तो यदि हमें बच्चों के अंदर डिजायर्ड लर्निंग आउटकम, वांछित शैक्षिक संप्राप्ति को प्राप्त करना है तो हमें भी सबसे पहले बच्चों की कमजोरियों को पहचान कर उनको दूर करने के लिए प्रयास करने होंगे और उन्हीं कमजोरियों को एक बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ आधार के रूप में परिवर्तित करना होगा, जिससे उस आधार के बाद वो अपने लर्निंग के प्रत्येक स्टेप को प्राप्त करते चलें और धीरे धीरे वो अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सके। तो यहाँ हम बात करेंगे कुछ और नए मुद्दों के बारे में, हिंदी से जुड़े हुए पूरे कौशल, इंग्लिश से जुड़ी हुई कुछ न्यू टर्म्स अपनी अगली वीडियो में लेकर आपके सामने आएंगे। तो आज आधारशिला मॉड्यूल की इस परिचर्चा के साथ ही आप सबका बहुत बहुत आभार पिछली वीडियोस को देखने के लिए, उन पर कमेंट करने के लिए, और आपका ये कमेंट, आपका ये जो प्रशंसा के शब्द हैं वो मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। मेरा प्रयास होगा मैं और अच्छे प्रकार से अपनी बात आप तक संप्रेषित करूं। धन्यवाद।